अस्ति काय अस्तित्व विवेचक सूत्र भगवती में व्याख्यान। श्री मुद्दुक की हुई प्रशंसा सुने पड़े इतिहास महान। मद्दुक यहाँ पे आता है कि अस्तिक काय का जो विवेचन है वो भगवती सूत्र में आता है। अस्तिक काय के बारे में जो जानकारी है, विशद वर्णन है, वो भगवती सूत्र के 18वें शतक के 134वें सूत्र और 143 सूत्र तक है। ठीक है। और उसमें मद्दुक बोले, एक मद्दुक श्रावक था, उसकी भगवान ने प्रशंसा की। क्योंकि अब यहाँ पे जानते हैं। भगवान महावीर ने 5 अस्तिक काय का प्रतिपादन किया। उनमें 3 अस्तिक काय सर्वथा अमूर्त है, ये हमने जान लिया। यह विषय अनेक दार्शनिकों के लिए सर्वथा अज्ञात अविमर्शनीय है। यानी पता नहीं है बहुत सारे दार्शनिकों को, खाली ग्रेविटी नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बताया जाता है, उनमें इस विषय को जानने की उत्सुकता भी थी और उनके निरसन यानी निवारण की भावना भी थी। अब उसको इस विषय को जानना है और जानकर उसे पूरा ढूंढना भी है, निवारण करना है। ये 2500 वर्ष पहले हमें अतीत में झांकना होगा। अब यहाँ पे आता है कि भगवान महावीर राजगृही नगरी में, राजगृही नगरी में कितने चातुर्मास किए, मैंने आपको बताया पहले भी। 14। यस, 14 चातुर्मास किए। भगवान ने सबसे हाईएस्ट चातुर्मास राजगृही नगरी में किए हैं। तो राजगृही नगरी में विराज रहे थे, तो वहां पे कालोदयी, शैलोदयी, अन्य तीर्थिक थे। अब उनके मन में कई प्रश्न आए। पंचास्तिक काय के बारे में चर्चा सुनी, भगवान महावीर की वाणी की, तो उन्होंने किसी के मुंह से सुनी कि भगवान ऐसे ऐसे बता रहे हैं पंचास्तिक काय के बारे में। तो 4 अस्तिक काय अरूपी है और पुद्गलास्तिक काय रूपी है। उनमें 4 अजीव है, एक जीव है। अरूपी अस्तिक काय के अस्तित्व के बारे में जिज्ञासु हो उठे। जो अरूपी है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बारे में वो जिज्ञासु हो गए कि भाई जो पंचास्तिक काय है उनमें 4 अरूपी है। तो एक जो मद्दुक श्रावक था, मद्दुक, तो वो जा रहा था भगवान के दर्शन करने। अन्य तीर्थिकों ने उसे बुलाया, पास में बुलाया और बोला कि भाई हमको तुमसे कुछ बात करनी है, आओ। बैठा तो बोला क्या? तो बोले तुम्हारे धर्माचार्य भगवान महावीर ने 5 अस्तिकाय की प्ररूपणा की, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? तो उसने बोला कि यदि वे कार्य करते हैं तो मैं उनको जानता हूँ, यदि वे कार्य नहीं करते तो मैं उनको नहीं जानता, नहीं देखता। तो बोले कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हो, तुम सीधे सीधे आंसर नहीं कर रहे हो कि वो कार्य करते हैं तो मैं जानता हूँ, नहीं तो मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है। तो अन्य तिर्तिक के कहने, फिर मुद्दुक को मतलब उन्हें निराशा हुई, तो मुद्दुक से कहा तुम कैसे श्रमण हो जो इतनी सी बात नहीं जानते हो? तो उसने फिर प्रश्न प्रत्युत्तर में प्रश्न करना प्रारंभ किया। उसने क्या प्रश्न पूछे कि हवा चल रही है कि हाँ चल रही है। अब ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? मद्दुक। मद्दुक प्रश्न पूछ रहा है तो कि हवा चल रही है कि हाँ चल रही है। कि हवा को देख सकते हो कि नहीं देख सकते? हवा को देखना संभव नहीं है। तो सुगंध का अनुभव कर रहे हो तो कि हाँ। सुगंध के पुतगलों को देख रहे हो कि नहीं? तो अरणी में, अरणी की एक लकड़ी आती है जिसमें अग्निकाय के जीव होते हैं। ठीक है। तो उससे अग्नि उत्पन्न हो जाती है, अरणी की लकड़ियां आती है। तो बोले क्या उसमें अगर लकड़ी काट के बताए, लकड़ी कैसे भी, क्या तुम अग्नि दिखा सकती हो लकड़ी में ऐसे? तो बोले ऐसे तो संभव ही नहीं है, ऐसे कैसे दिखाएं। ठीक है। तो समुंदर जो होता है, समुंदर के पार भी रूप है, यानी समुंदर के पार भी तो वापस नहीं कोई न कोई पृथ्वी होगी होगी, है ना? तो वो रूप होता है। तो क्या होता है तो क्या हाँ, क्या तुम दिखा सकते हो? समंदर तो इतना बड़ा होता है, उसके पार का रूप मैं कैसे बताऊं? तो क्या नहीं। तो देवलोक में रूप है, मतलब देवता जो रूपवान होते हैं, देवलोक में रूप है तो क्या हाँ है। तो उन रूपों को देख सकते हो? तो संभव नहीं है, देवलोक तो बहुत दूर है, वहां के देवों के रूप कैसे देखें? तो उन्होंने, अब यहाँ मद्दुक जो था बहुत समझदार था। उसने बोला जब आप, हम, अन्य छद्मस्त लोग, हम सब छद्मस्त है। हम जो है
अब यहाँ पे हम जो बैठे हैं, या आप, मैं, अन्य अनेक लोग जो है छद्मस्त है, हमारे पास अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम वस्तु को न जानते हैं न देखते हैं। हम न जानने और हमारे न जानने न देखने से उन वस्तुओं के अस्तित्व ही नहीं हो, यह बड़ा लोक होगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे उन्होंने बहुत गहरी बात बताई। आपके जानने या नहीं जानने से, मेरे जानने या नहीं जानने से इस लोक का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। इस लोक में तो जो चीजें है ही, हमारे ज्ञान पर पर्दा है। अभी हम ही से हम सब क्लास कर रहे हैं, हम तो जो कही सुनी बातें हम वही बता रहे हैं, सही है। अब यहाँ पर किसी के पास अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाए, किसी को अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान वाले की तो बात ही क्या है ना, अवधि ज्ञान भी हो जाए तो वो भी थोड़ा बहुत बता सकता है। पूरा तो कौन बता सकता है, केवल ज्ञानी बता सकता है। तो वहां पे बोलता है, वहां पे मद्दुक बोलता है कि भाई, आप और मेरे जैसे लोग हम ये बात नहीं बता सकते। हमारे जानने न जानने या हमारे नहीं देखने से वो चीजें खत्म नहीं हो जाएगी, या संसार में उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं होगा। उनका अस्तित्व तो है, हम नहीं जान पा रहे हैं। अन्य तीर्थिकों, तो वहां कहता है हम जाने या नहीं, देखे या नहीं, भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित पंचास्तिकाय निश्चित रूप से है ना। क्या बोला, हमारे जानने नहीं जानने या देखने नहीं देखने से कुछ नहीं होता है। भगवान की वाणी जो है वो 100% सत्य है। तो यहाँ पे भगवान फिर उनकी उसकी प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं, श्रमणोपासक मद्दुक की। तो क्या कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, किसी भी अदृष्ट, अश्रुत, अविज्ञात, अविज्ञात यानी जानकारी में जो नहीं है, ज्ञात यानी जो हम जानते हैं, अविज्ञात यानी जिन्हें हम नहीं जानते, जो हमारी जानकारी में नहीं है, तत्व के बारे में कोई व्यक्ति अर्थ, हेतु, प्रश्न या व्याकरण का निरूपण करता है, वह अरहत और उनके द्वारा प्रज्ञप्त धर्म की आशातना करता है। अब किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, और वो क्या कर देता है, उसके बारे में अर्थ, हेतु, प्रश्न, व्याकरण कुछ भी बता देता है। जब जानकारी नहीं है, जब पता ही नहीं, अदृष्ट यानी देखी हुई नहीं है, अश्रुत सुनी हुई नहीं है, अविज्ञात जानकारी में नहीं है, उस चीज के बारे में जब आप प्ररूपणा करोगे तो कैसी करोगे। हो सकता है थोड़ी बहुत सच हो कहीं, है ना। अब सुनी हुई भी नहीं है, तो सुनी हुई कही हुई हो तो थोड़ी सच भी हो। अगर गलत प्ररूपणा की तो क्या होगा, भगवान की वाणी के अशातना हुई कि नहीं, अरहतों की अशातना हुई ना। तो यहाँ पे भगवान ने कहा, बहुत प्रशंसा की भगवान ने उसकी, ठीक है, तुमने ऐसा नहीं करके बहुत अच्छा किया। भगवान महावीर के इन वचनों से प्रसन्न होकर मद्दुक उनके चरणों में श्रद्धा से प्रणत हो गया, ठीक है। अब आता है षट जीवनी चारित्र का आधार है। पृथ्वी अप तेजस तथा वायु वनस्पति काय, त्रसजे नागम में विदित ये षड जीवनी काय। जैन आगमों में 6 जीवनी काय ये नाम प्रसिद्ध है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। अब भगवान ने रत्नत्रयी क्या बताई है, रत्नत्रयी क्या है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक चारित्र। दर्शन व सम्यक सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र। यस, ये रत्नत्रयी है। अब यहाँ पे जो चारित्र है, अब आचरण में पालन करना है। पहले सुना जाना ठीक है, ठीक है, लेकिन जब आचरण की बात आती है तो वहां हमको आचरण करना है, यानी क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पे बताया है कि जो सम्यक चारित्र का आधार है वो क्या है, अहिंसा। क्यों है, जब तक हिंसा करते रहोगे, हिंसा मेन, अहिंसा मेन है। अब षट जीवनी काय को अभय दान देते हो, तब तो आप क्या बन जाते हो, क्या बन जाते हो, श्रावक बन रहे हम हो। कर निर्जल। हम हाँ। क्या कर रहे हैं,
षट जीवनी तन को अभयदान दे रहे हैं, त्याग कर करके देते हैं कि नहीं, कभी कहीं है ना, तो ही निर्वध्य प्रवृत्ति है, या हम हिंसा करते जाएं और निर्वध्य प्रवृत्ति बोलते जाएं, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे सम्यक चारित्र का आधार, चारित्र यानी संवर, त्याग, है ना, जो आचरण, अब उस उन जो हमने ज्ञान लिया है उसको आचरण में उतारना। अब हमने क्या किया, हेय और उपादेय वाला विवेक करके प्रत्येक ध्यान की सीमा में प्रवेश किया। चारित्र का आधार है अहिंसा, अहिंसा का प्रमुख आधार है षट जीवनी काय, षट जीवनी काय को ही अभय दान देना है। इसके अलावा और कोई है जीवनी काय इन 6 के अलावा, है ना। तो षट जीवनी काय को, षट जीवनी काय कौन कौन सी हो गई, पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, तेजस, वनस्पति, त्रस। वायु, वनस्पति यस और त्रस्कर। यस, है ना। इन षट जीवनी कायों को अभय दान देना सबसे बड़ा दान माना जाता है, यह उनकी विशेष देन है। क्या है, चारित्र का मूल आधार क्या है, अहिंसा, और अहिंसा का प्रमुख आधार क्या है, षट जीवनी काय। इसे समझे बिना अहिंसा की पूरी बात गम्य नहीं होती है। अहिंसा पैसह पाली भूतान्या न्याव्रतानि यत, रूपक की भाषा में, रूपक यानी एग्जाम्पल की भाषा में, अहिंसा जल है, शेष व्रत क्या है, उसकी पाल है, सुरक्षा करने वाले हैं, यानी पाली के समान है। आध्यात्मिक दृष्टि से अहिंसा का महत्व सर्वमत ही है ही, पर्यावरण विज्ञान ने भी अहिंसा की उपयोगिता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट को बचाओ कहते हैं कि नहीं कहते, एनवायरमेंट, सेव योर एनवायरमेंट, सेव योर एनवायरमेंट, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी अप, तेजस, वायु, वनस्पति, इनके अपव्यय से क्या हो रहा है, हानि हो रही है, प्रदूषण फैल रहा है ना, ओजोन लेयर में खड्डा हो गया है, पहाड़ कटने से अनावृष्टि, अतिवृष्टि हो रही है, अकाल हो रहा है, कितनी चीजें हो रही है। तो पर्यावरण संतुलन के लिए भी इनका संयम बहुत जरूरी है। तो पर्यावरण शुद्धि 20वीं सदी की आखिरी 2-3 शतकों का नारा है, सेव योर एनवायरमेंट। पृथ्वी, पानी, वायु, वनस्पति और प्राणी, ये सब मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं, इनका संतुलन बना रहे, पर्यावरण ठीक रहे, असंतुलन से पर्यावरण दूषित होता है। भगवान महावीर ने भी पानी, पृथ्वी आदि के संयम की बात कही है, ठीक है। अब यहाँ वैज्ञानिक अभिमत पे आते हैं। विज्ञान मानता है कि एक चम्मच जितनी मिट्टी की डली होती है ना, मिट्टी होती है ना, उसमें 5-6 अरब से अधिक संख्या में जीव होते हैं। अब यहाँ पे बताया जाता है कि वो मिट्टी कौन सी थी, सूखी हुई निर्जीव सी मिट्टी थी। तो अब ये 5-6 अरब जीव जो बताए जा रहे हैं एक चम्मच मिट्टी में, हो सकता है दूसरे हो, लेकिन आचार्य तुलसी कहते हैं कि भगवान महावीर ने तो कहा है कि पृथ्वी स्वयं क्या है, जीव है, पानी स्वयं जीव है, उसमें जो जीवों की उत्पत्ति होती है अलग है। कितने हैं, एक पानी की बूंद में, एक साइंटिस्ट ने, मेरे पास एक ज्ञान प्रकाश उसमें है, 65,000, 36,500, 36,500। 65,536 कुछ जीव निकाले, 36,500 नहीं, कुछ ऐसा है, आंकड़ा है, वो जीवों का एक चित्र है मेरे पास। एक नॉर्मल बूंद में 36,500 लगभग बताया है। क्या, पानी की सामान्य एक बूंद में 36,500 लगभग जीव होते हैं, ऐसा साइंस ने प्रूव किया है। जैन अच्छा, दर्शन ऐसा और कहता मेरे है। पास एक साइंस 65,536 36,500 निगोद के मानते हैं। जीव होते हैं। 65,536 निगोद के जीवों का अंतर्मुहूर्त में जन्म मरण होता है, वो है। वो नहीं बता रही हूँ, एक पानी का जो है उसमें मेरे पास पिक्चर है, आप जैसे बोल रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट काउंटिंग नंबर्स याद नहीं है। तो वहां पे है ना, ये बुक है धनराज जी स्वामी की, जो संघ से फिर तो बाहर निकल गए थे,
लेकिन उनकी बुक बहुत गहरी है, तो उसमें है ना चित्र के साथ साइंस का वो पूरा दिया हुआ है। उसमें बताया है कि वो जो साइंस ने ढूंढा है वो तो उसमें उत्पन्न होने वाले जीव बताए हैं, लेकिन जो रियल में जीव है वो कितने हैं पता है? पानी खुद जीव है। अब पानी खुद जीव है तो वहां पे उन जीवों की तो काउंटिंग, असंख्यात के भी अलग अलग भेद है। 9 तरह के असंख्यात होते हैं, 8 तरह के असंख्यात भेद होते हैं, पता है? अनंत के भी भेद। कौन सा वाला असंख्यात, ये भी अभी हमने अभी भगवती में जाना कौन सा वाला असंख्यात। मतलब ऐसे असंख्यात जब हम वो पल्योपम वाला और असंख्यात वाले भेद और पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा कि इतने असंख्यात मतलब संख्या। ठीक है, तो यहाँ जो बताया है साइंस में वो 5-6 अरब बताया है। तो यहाँ आचार्य तुलसी कहते हैं कि ये जो निर्जीव सी दिखाई देती है वो मिट्टी थी, लेकिन भगवान महावीर ने तो क्या है, पानी पृथ्वी स्वयं जीव है, पानी स्वयं जीव है, मिट्टी की एक छोटी सी डली और पानी की एक बूंद में भी असंख्य असंख्य जीव है। पृथ्वी पानी आदि का संयम चारित्रिक दृष्टि से ही नहीं, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए भी आवश्यक है। राइट। आज तो पानी की हर जगह जहां सुनो कमी है। बेंगलोर में अभी कोई रिसेंटली बता रहे हैं कि पानी की बहुत कमी है, यहाँ है वहां पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तो क्या हो रहा है फिर? एनवायरमेंट भी इससे अछूता नहीं है, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो हमारे ये आध्यात्म की दृष्टि, चारित्रिक संयम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, एनवायरमेंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब आता है 33वां, न्यूनतम नव तत्व विद्या का सहज संज्ञान हो और सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान का संधान हो। बिना प्रत्याख्यान श्रावक भूमि में कैसे बढ़े, बिना अक्षर ज्ञान जीवन ग्रंथ को कैसे पढ़े। अब यहाँ पे बहुत सुंदर सी बात बताई है कि कम से कम 9 तत्वों का और 6 जीव निकाय का ज्ञान तो हो ही हो श्रावक को, है ना? इसके बिना तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? हे ये उपादेय का विवेक कहाँ से लाएगा? तो श्रावक को कम से कम 9 तत्व 6 द्रव्यों का समावेश हो, उसका सहज ज्ञान होना चाहिए, उसके साथ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का योग भी अपेक्षित है। यानी 9 तत्व और 6 द्रव्य जान लिया और सम्यक भी नहीं है, यानी दृष्टिकोण सम्यक नहीं है तो मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का योग भी आवश्यक है, यानी अपेक्षित है। इन दोनों के होने पर ही प्रत्याख्यान यानी त्याग की भूमिका में हम आगे बढ़ सकते हैं। उनके बिना श्रावक व्यक्ति श्रावक की भूमिका में नहीं बढ़ सकता। जैसे अक्षर ज्ञान के बिना जीवन की पोथी पढ़ना संभव नहीं है। कोई अनपढ़ है, उनके सामने बुक ले जाओ और बोलो कि भाई पढ़ लो, क्या लिखा है? वो बोलेगा काला अक्षर भैंस बराबर है भाई, ये बड़ी भैंस ये छोटी भैंस, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो हमें भी जब ज्ञान नहीं होगा तो हम भी ऐसा ही कुछ बोल सकते हैं। इसीलिए 9 तत्व और 6 द्रव्यों के समावेश का ज्ञान होना चाहिए। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों के योग को अपेक्षित माना है, और इन तीनों का योग नहीं है तो साधना अपूर्ण होती है। यानी जहां ज्ञान है दर्शन है चारित्र भी होना चाहिए। इस त्रिवेणी से ही हमारा काम चलेगा। सम्यक दर्शन का संबंध व्यक्ति की आस्था से है। सम्यक दर्शन का संबंध किससे है? आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म, लोक आदि के अस्तित्व आस्था का आधार है। पंचास्तिक काय का ज्ञान आवश्यक है, और चारित्र के संदर्भ में 9 तत्व का बोध, 9 तत्व को समझे बिना चारित्र की आराधना संभव नहीं। कैसे पता चलेगा कि आश्रम के द्वारा कर्म आ रहे हैं? हम 9 तत्वों का ज्ञान करेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई योग शुभ और अशुभ दोनों होते हैं आश्रम में, अच्छे और बुरे दोनों कर्म आ रहे हैं, हमको किनको लेना है किनको छोड़ना है ना?
तो ये सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। 9 तत्व का श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, यहाँ तक ज्ञान की भूमिका है। साधना का अगला चरण है प्रत्याख्यान। श्रम हमने आध्यात्मिक भूमिका की 10 पढ़े ना, अभी प्रक्रिया आया ना उसमें, श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, ये क्या है, ज्ञान की भूमिका। और उससे आगे क्या है, साधना। अगला है साधना का चरण। साधना का अगला चरण है प्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का क्षयोक्षम होता है तो आंशिक वृत्तों की चेतना जागती है। तत्व 3 प्रकार के, हेय, गेय, उपादेय। हेय छोड़ना, गेय जानने योग्य, उपादेय ग्रहण करने योग्य। संसार में हर वस्तु क्या है, ज्ञेय है, जानने योग्य है। फिर कुछ चीजें हैं जो छोड़ने योग्य है और कुछ ग्रहण करने योग्य है। अब यहाँ पे प्रतिमा का एक एग्जाम्पल देते हैं कि हर प्रतिमा जो पत्थर होता है उसमें प्रतिमा बनने की क्षमता होती है। चैनी से तराशने पर जो टूट जाता है वो तो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, और चैनी से तराशने पर जो खड़ा रहेगा वो क्या बन जाएगा, प्रतिमा बन जाएगा। होता है ना, पत्थर पर चोट लगती है, चोट सहन करे तो वो क्या बन जाती है, प्रतिमा। और कोई हल्का फुल्का पत्थर है, थोड़ा मारा नहीं कि पत्थर ही टूट टूट के बिखर गया। तो वैसे ही श्रावक की भूमिका का प्रवेश द्वार है प्रत्याख्यान। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की उपलब्धि के बाद प्रत्याख्यान, जब तक प्रत्याख्यान नहीं होगा, हेय का त्याग नहीं होगा, श्रावकत्व की भूमिका प्रशस्त नहीं हो पाएगी। इसीलिए प्रत्याख्यान भी उतना ही जरूरी है। अगर आप लोग त्याग नहीं लेते हैं तो रोज संकल्प कीजिए कि हम क्लास की टाइम में नहीं खाएंगे, थोड़ी देर त्याग करेंगे। त्याग की भावना भी प्रबल होगी, निर्जरा भी होगी और क्लास में भी मन रहेगा। ठीक है, नहीं, हम लोग करते ही हैं सब। नहीं नहीं देखो, अभी कितने लोग जुड़े हैं, उनमें से एक आध के तो ऐसा होगा कि त्याग करना भूल गए होंगे, है ना। जरूरी नहीं कि सबके सब करके बैठे ही हो। नहीं करके बैठे, विनोद आंटी बोल रहे हैं, विनोद बैग लिखा हुआ। नहीं भूले नहीं है, ऐसे बोल अच्छा, रही हूँ। हाँ ठीक है। बहुत सारे होते हैं जिनको त्याग हाँ, करने कभी की, भूल भी जाते हैं, ऐसा हाँ कुछ नहीं है। ठीक है। जीवन ग्रंथ यानी अक्षर को, अक्षर ज्ञान। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट है क्या, पहले के जितने भी पढ़ाए हैं क्लियर है सब? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। ये पर्यावरण वाला जो ये है, इसमें क्या प्रश्न बन सकता है कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए इस तरह से ये प्रश्न बन सकता है इसमें? आप बताइए कैसे बनेगा एक बार, आपको कैसे लगता है अब कि जैसे ये इतना इतना अहिंसा बड़ा और ये पूरा आध्यात्मिक जैसे दृष्टि ये से है। पर्यावरण का महत्व बताइए। अहिंसा हाँ, ये बन सकता से है। आप क्या बनाएंगे, है ना। तो ऐसे आप खुद के भी प्रश्न बनाइए तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। हाँ। जो श्रद्धालु श्री वीर चरण में आए, 12 व्रत धारण कर श्रावक कहलाए। उनका समग्र जीवन ही पथ दर्शक है, वह सप्त मांग का वर्णन आकर्षक है। भगवान महावीर संवत्सरण में देशना देते हैं, वहां श्रद्धालु लोग आते हैं और उनके मन में प्रवचन के प्रति क्या होती, श्रद्धा, प्रतीति, रुचि बढ़ती थी और वे 12 व्रत धारण कर क्या बन जाते, श्रावक बन जाते थे। उनका पूरा जीवन जो है श्रावक समाज के लिए पथ दर्शक है। उनके जीवन का वर्णन किसमें आता है, 7वें अंग सूत्र, यानी जो गंधर्वों द्वारा रचित, जिन्हें हम अंग कहते हैं, मूल अंग, उसमें 7वां है उवाओग दशा, उवाओग दशाओ, उपासक दशा, है ना। उपासक दोष। उपासक दशा, उवासक दशाओं, मिच्छामि दुक्कडम, उवासक दशाओं में आकर्षण ढंग से उपलब्ध है। जीवन को प्रायोगिक बनाने की प्रक्रिया है प्रत्याख्यान। भगवान महावीर के 12 श्रावक के 12 व्रतों की व्यवस्था है और 12 व्रत अहिंसक समाज की संरचना का विस्तृत
प्रारूप है। इससे शोषण मुक्त समाज की रचना का आचार संहिता भी कही जा सकती है। गृहस्थ के लिए संपूर्ण हिंसा का परिहार संभव नहीं है। अनावश्यक हिंसा को छोड़ना अहिंसक समाज की संरचना में योगभूत बनता है। यहाँ पे मेन चीज होती है कि भाई ये जो 12 व्रत धारण कर लेते हैं तो जो शोषण हो रहा है समाज में उससे समाज मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे त्याग होंगे तो हम वो कार्य करेंगे ही नहीं। झूठ, चोरी, कपट, छल प्रवृत्ति, अनावश्यक हिंसा, आरंभजा हिंसा नहीं करेंगे ना हम। अनावश्यक वाली, बिना फालतू कोई लेना नहीं देना नहीं, है ना। तो जब हम 12 व्रतों को धारण कर लेते हैं तो ये समाज जो है वो शोषण मुक्त हो जाएगा। मान लो सबने कर लिया तो क्या ये युद्ध चलेंगे? मैंने पहले भी बताया, नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, फिर तो सब शांति का जीवन जिएंगे। प्रतिज्ञान के द्वारा जीवन को कैसे बदला जा सके, भगवान महावीर के 12 व्रतधारी श्रावकों से सीखना चाहिए। तो यहाँ पे आता है श्रावक और अनुयायी, ये दो शब्द हैं। अनुयायी का अर्थ है, ये अपने स्टार्टिंग में भी आया हुआ है ना। अनुयायी का अर्थ है पीछे चलने वाला और श्रावक का अर्थ है व्रत ग्रहण वाला। भगवान महावीर के श्रावकों की संख्या कितनी थी? 1,00,000 और 49,000 और श्राविकाओं की संख्या थी 3,18,000 और उनके अनुयायी यानी फॉलोवर्स, पहले भी बताया, उनका अनुगमन करने वाले, पीछे चलने वाले बहुत थे, बहुत, उनकी संख्या का कोई लेखा जोखा ही नहीं है। तो और उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले सब लोग उनके अनुयायी थे, पर श्रावक श्राविकाओं की गणना में उनको नहीं लिया गया है। उन्हीं को लिया गया है जो विधि पूर्वक व्रती बने, 12 व्रत को स्वीकार किया ना, व्रतों को स्वीकार किया ना, उनकी काउंटिंग है। जिन्होंने व्रतों को स्वीकार नहीं किया और फॉलो करते थे उनकी तो संख्या काउंटिंग ही नहीं है। तो श्रेणिक राजा का आपने बताया नहीं, वो श्रावक में आते हैं कि अनुयायी में आते हैं श्रेणिक राजा? मैंने चेक नहीं किया, आज बताने का भाग, आज अभी चेक करती हूँ बुक में, ठीक है। मुझे पता है तब तक तो चौथा गुण स्थानीय था, क्योंकि कृष्ण का तो मैं श्योर हूँ और राजा श्रेणिक का भी शायद। श्रावक थे, भक्त थे, अनुयायी थे, बट 12 व्रतों को धारण किया या नहीं मुझे एग्जैक्टली देख के बताना पड़ेगा, ठीक है। द्वादशांगी में 7वें आगम का नाम है उवासक दशाओ, उपासक दशा। इसमें भगवान महावीर के प्रमुख श्रावक, कितने श्रावक थे भगवान महावीर के? 10। नाम बता सकते हैं? आनंद श्रावक, आनंद, रामदेव, तुलनी पिता, सुरादेव, शतक, चंडकौलिक, सदाल पुत्र, महाशतक, याद होने चाहिए हमें 16 महासतियों के नाम, 10 श्रावकों के नाम, 11 गंधर्वों के नाम, 24 तीर्थंकर, है ना। क्या बोल रहे हैं पिंकी जी? महाशतक, नंदिनी पिता, लेती का पिता, 10 ये पीछे के 3 है। हो रही है आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आनंद, कामदेव, चुल्ली पिता, शुरादेव, शूलशतक, कुंडकोलिक, महाशतक, नंदिनी पिता, लेती का पिता। यस, बहुत अच्छा, है ना। का पिता है कि लेती का पिता है? लेई का पिता है ना। लेई का, लेतिया पिता, लेई का पिता, लेई पिता, ऐसे अलग अलग नाम। मैंने बचपन में सीखा था लेतिया पिता। अब वो क्या आता है, माँ शतक, कुंड कौल, सदाल पुत्र आता है। तो ऐसे अलग अलग, ठीक है, वो एक नाम रहता है ना, एक ही नाम के 3-4 नाम हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 35 अणुव्रत। अब यहाँ पे सबसे पहले अहिंसा अणुव्रत, क्या हम इसको एक बार कर लेना? अहिंसा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा।
है 5 अणुव्रत प्रथम हिंसा वाणी, हंतव्य न इसमें निरपराध त्रस प्राणी, स्थावर की सीमा व्रत व्यापक बन पाए, आतंकवाद का अंत स्वयं आ जाए। 12 व्रतों में 5 महाव्रत, 5 व्रत अणुव्रत कहलाए। इनमें पहला अणुव्रत है अहिंसा। इसके अनुसार कम से कम निरपराध त्रस चलने वाले फिरने वाले प्राणियों का हनन न करना। त्रस यानी कौन होते हैं? त्रस जीव मैंने आपको द्विंद्रिय से 5 पंचेंद्रिय तक। स्थावर को छोड़ के तो बाकी सारे त्रस ही हैं। त्रस की 5 जो स्थावर के सुख दुख के लिए जो गमनागमन चलने करते फिरने हैं। वाले, तो जो अपने आप सुख दुख के लिए तो सुख दुख से गमनागमन बचने कर, के लिए हलन चलन हलन चलन कर कर सकते सकते मैंने इसमें करेक्शन करवाया था। सलक्ष्य सहलक्ष्य। याद आया? सुख पाने हाँ से निवृत्त होने के लिए जो जीव सलक्ष्य गमनागमन करते हैं, मैंने लट और हवा का एग्जाम्पल भी दिया था। तो याद रखिए, सलक्ष्य गमनागमन की जो क्षमता रखते हैं वो त्रस है। हवा चल रही है, हाथ रखा तो भी चल रही है, गति तो वो भी कर रही है ना। सुख पाने दुख से निवृत्त होने के लिए जो सलक्ष्य गमनागमन करते हैं वो त्रस होते हैं। ठीक है, तो त्रस चलने फिरने वाले प्राणियों का हनन नहीं होना चाहिए। श्रावक के लिए स्थावर जीवों की हिंसा से सर्वथा बच पाना कठिन है, उसकी सीमा की जाती है। होप सो आप सभी ने की होगी। अहिंसा अणुव्रत को व्यापक बना दिया जाए तो आतंकवाद की समस्या का समाधान अपने आप हो सकता है, क्योंकि व्रत की स्वीकृति में फलस्वरूप निरपराध मनुष्य की हत्या सहज रूप में प्रतिबंधित हो जाती है। अब यहाँ पे आचार्य तुलसी ने जो अणुव्रत का अवदान दिया है, तो उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला? पहला अणुव्रत कौन सा है? अहिंसा, जिसमें हम निरपराध त्रस्त प्राणियों की हिंसा का त्याग करते हैं स्थूल रूप से, है ना। छोटे जीवों के बिना तो हमारा चलेगा नहीं। एक इंद्रिय को तो हम यूज करते ही हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये तो हमारे डेली रूटीन में चलता ही है ना। इनकी हिंसा से हम कम कर सकते हैं, लेकिन एकदम सर्वथा बच पाना मुश्किल है। कंप्लीटली हम बंद कर दें मतलब हमको साधु बनना पड़ेगा, तभी हम ये कंप्लीटली एकेंद्रिय जीवों की हिंसा से हम। तो यहाँ पे कहते हैं त्रस्त जीव जो होते हैं, निरपराध प्राणी जो है, उनकी हिंसा का हम त्याग कर सकते हैं। और यहाँ आचार्य तुलसी कहते हैं कि अगर अहिंसा अणुव्रत को व्यापक बना दिया जाए तो आतंकवाद की समस्या का समाधान हो जाएगा। अहिंसा अणुव्रत ये पहला अणुव्रत है, तो इसे अगर सर्वव्यापी बना दिए, पूरा विश्व में लोग फॉलो करने लग जाए, तो फिर तो मनुष्य को कोई मारेगा ही नहीं, है ना। ये युद्ध, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये मार काट, ये हत्याएं, ये लूट खसो, ये होगा ही नहीं, है ना। धार्मिक व्यक्ति अहिंसा निष्ठ होता है, वह अहिंसा ये 5 मिनट कुछ रही है, शायद आज 35 तक ही होंगे, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में ही करवा देती हूँ। किंतु गृहस्थ हिंसा जीवन के बिना नहीं चलता है, तो भगवान ने श्रावक के लिए हिंसात्मक जीवन की विधि बताते हुए श्रावक अपने जीवन का प्रारंभ अहिंसा की न्यूनतम भूमिका से करे, अनावश्यक अहिंसा का परिहार करे, हिंसा का अल्पीकरण करे। 2 बातें, क्या बातें बताई है मेन? कि अनावश्यक हिंसा का परिहार करे, हिंसा के अल्पीकरण का मार्ग अपनाए, और चलने फिरने वाले निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करना, ये अहिंसा का है। तो यहाँ पे 3 जो है अपवाद रखे गए हैं अहिंसा की बिंदु में, संकल्प पूर्वक, निरपराध और त्रस्त प्राणी। इनका 3 संक्षिप्त रूप में बताया गया है कि अनायास ही होने वाली किसी प्राणी के वध से बचने की संभावना कठिन हो सकती है, पर कम से कम अमुक प्राणी को मारना है, इस प्रकार के संकल्प के साथ होने वाली हिंसा से बचा जा सकता है। ये संकल्प जहाँ हिंसा होती है, 3 होती है ना,
आरंभजा हिंसा, संकल्पजा हिंसा और आरंभजा हिंसा, संकल्पजा हिंसा, और एक होती है आत्मरक्षा के लिए होती है ना, विरोधिता प्रतिरोध प्रतिरोधजा प्रतिरोधजा, जो आत्मरक्षा के लिए होती है। तो विरोधिता हाँ, जैसे आत्मरक्षा, देश रक्षा आदि कुछ अपवाद है ना। हाँ आचार्य श्री ने नए वाले प्रतिक्रमण में भी बताए हैं। तो आत्मरक्षा, देश रक्षा आदि कुछ अपवाद हैं। तो संकल्प पूर्वक हिंसा का हम त्याग कर सकते हैं। और सामने वाला प्राणी आक्रमण कर रहा हो, लूट खसोट पर उतरा हो, प्राणी के किसी परिवार के किसी सदस्य का अपहरण कर रहा हो या किसी प्रकार अन्य प्रकार से कष्ट पहुंचा रहा हो, उस अपराधी से अपनी संपत्ति, अपने परिवार का बचाव करने के लिए किसी प्रकार का प्रतिकार न करना बहुत कठिन है, पर कम से कम निरपराध प्राणी की हत्या न हो, यह सावधानी अवश्य रखें। अभी हो सकता है आत्मरक्षा के लिए हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम अपना बचाव करते करते उसे धक्का दे सकते हैं, या हो सके तब तक, जैसे यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई है, लूट खसोट, किडनैपिंग, सब चीजें बताई है। तो यहाँ पे बताते हैं कि भाई उस स्थिति में भी हम अगले प्राणों का हनन न हो ऐसी कोशिश करें। आत्मरक्षा करना बुरी बात नहीं है, हो सके तब तक। ऑल ऑफ सडन कोई चीज हो जाए तो अलग बात हो जाती है। मिट्टी, पानी, वनस्पति आदि स्थावर जीवों की हिंसा से बचना एक गृहस्थ के लिए संभव नहीं है। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति इनकी हिंसा के बिना नहीं हो सकती, पर थोड़ी जागरूकता हो तो त्रस्त जीवों की हिंसा भी टाली जा सकती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, धनिया पत्ती है, पालक है आदि, वैसे पूरी वो क्या बना हुआ आता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही ले लेते हैं, कट कर दे डाल देते हैं, उसमें छोटी छोटी लतें भी होती है, वो क्या होते हैं, त्रस्त जीव होते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे किचन से संबंधित है, हम गृहिणियां हैं, तो हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के कई बड़ी हिंसाओं से बच सकते हैं। कैसे हो सकता है, अब कोई चीज में जीव पड़ा है, मान लीजिए उबलते हुए पानी में आपने डाल दिया, होता है ना कई बार, बहुत दिनों के बाद हम कोई चीज निकाल रहे हैं, ध्यान से नहीं देखी, और डालने के बाद जब वो ऊपर आता है, अरे ब्लैक ब्लैक क्या है, मैंने तो जीरे का छौंका दिया ही नहीं, ये ब्लैक कहाँ से आया, तो पता चलता है अरे ये तो जीरा नहीं है, कौन है, ये तो इली है। तो क्या हो गया, हिंसा हो गई। तो हम थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम कई हिंसा से बच सकते हैं। ठीक है, इनकी पूरी हिंसा से बचना तो मुश्किल है, क्योंकि रोजमर्रा का काम है, दैनंदिन की चर्या में हम इन हिंसाओं से अल्पीकरण कर सकते हैं। तो एक अहिंसक समाज की संरचना में प्रथम सोपान है अहिंसा की न्यूनतम मर्यादा का पालन करना। व्यक्ति कम से कम चलने फिरने स्थूल जीवों की हिंसा नहीं करेगा, निरपराध प्राणी को समाप्त करने का प्रयास नहीं करेगा, बिना प्रयोजन किसी को संकल्प पूर्वक नहीं मारेगा। ये पॉइंट बहुत अच्छे, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ये ऊपर के 3 जो ये आए हैं बहुत सुंदर पॉइंट है। एक अहिंसक समाज की संरचना के प्रथम सोपान पर अहिंसा की न्यूनतम मर्यादा क्या क्या है कि स्थूल जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, निरपराधी को समाप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, बिना प्रयोजन किसी को संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई अनावश्यक हिंसा क्यों करता है, तो प्रमाद, मोह, लालसा, ऐसे बहुत सारे चीज होती है जो हिंसा की दिशा में इंसान को ढकेलती है। तो इसका संकल्प का सुरक्षा कवच पहनकर क्रूर और अनावश्यक हिंसा से बचा जा सकता है। कि कौन से संकल्प का